ये चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि तुम दोषी हो। सरकार अदानी के मामले में जितना खींच रही है उतना अपनी बदनामी करा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन इस बीच जो है संसद का आज का जो सत्र था वो भी समाप्त हो गया है, यानी स्थगित कर दिया गया है और अब कल से फिर दोबारा से संसद की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फरनगर से सांसद हैं हरेंद्र मलिक जी। सर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार अडानी मामले की मांग कर रहा है कि सरकार इस पर चर्चा करे, साथ ही संभल की जो घटना हुई उस पर भी मांग कर रहा है, लेकिन इस पर अभी तक चर्चा नहीं हो पा रही। आखिर क्या वजह लगती है आपको? दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार चर्चा से भागती क्यों है? चर्चा होगी तो साफ हो जाएगा, हम भी तथ्य रखेंगे, वो भी तथ्य रखेंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। चर्चा होनी चाहिए और लोकतंत्र में चर्चा अति आवश्यक है। ये चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि तुम दोषी हो। पार्टी नहीं बनना चाहिए था सरकार को। जिला प्रशासन ने गोली चलाई संभल में, जिला प्रशासन ने आदमी गलत नीतियों के कारण आदमी मरे, ये प्रशासन को सपोर्ट करने लगे। ये तो कोई उचित नहीं हुआ, ये उचित नहीं है। संभल का की जो घटना, आपको लगता है कि ये सरकार की लापरवाही, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इस पे बयान जो दिया, जिस तरह से उन्होंने बोला कि ये सब जानबूझ की चीज़ें हुई। 100 सैकड़ा सही बोला। और देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोर्ट के आदेश पर ये लोग पहले दिन गए थे 19 तारीख को, चौथे दिन फिर उसके बाद ये गए अपने आदेश पर। तो उस तब भी कोर्ट का आदेश करा लेते हैं, लोगों को पता लग जाता। सर्वे वाले आए, ये तो जय बोलते हो, कुछ लोगों को अपने कस्टडी में लेकर के गए और पुलिस लगाई बहुत, लोगों में फैल गई कि ये तो कब्जा करने आ रहे हैं मस्जिद पर। हाँ, तो ये तो खुद इसके कला वो है गुनाहगार, इन्होंने जानबूझ के किया है। और अब इसमें चर्चा क्यों नहीं कराते? भाई कोई हम ही बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, वो बोलेंगे, इसी स्पष्ट होगी। हमारे दोषी, हम दोषी है कि वो दोषी है, पर नहीं करा रहे हो। और अडानी वाले मामले ऊपर क्या कहेंगे? वो जिस तरीके से राहुल गांधी ने उस पर बोला कि वो मोदी और अडानी दोस्ती, उनकी मित्रता, और कैसे उसको दोषी करार दिया गया वहाँ के, वहाँ पे जो है मामला चल रहा है विदेश में, उस पर आपकी क्या राय है? देखो, मेरा ये मानना है, सरकार अदानी के मामले में जितना खींच रही है उतना अपनी बदनामी करा रही है। जी। सरकार साफ करना चाहिए कि अदानी कौन है भाइयों, क्यों इतना पैसा बन गया। मुझे तो यहाँ, हमारे यहाँ भट्टे बहुत हैं, उनमें कोयला अब तो लगता नहीं, पर पहले कोयला जाता था। कोयले का जब तक ये नहीं कहता किसी को लाइसेंस नहीं मिलता इंपोर्ट का, ये लाता है अपने आप। सबके रेट बढ़ा दिए। तो ये जो शीतकालीन सत्र पे जो चल रहा है, इसमें बहुत सारे मुद्दे, सरकार वक्फ बोर्ड की बात कर रही है, कई ऐसे कानून ला सकते हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? लास्ट अंतिम सवाल है। वक्फ बोर्ड पर सरकार ऐसा क्यों करती है? देखिए, मैं अगर मजहब इस्लाम का मानने वाला हूँ, जिस उद्देश्य के लिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, उसे क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? जानबूझ करके बवाल करते हैं। ये हर इशू को देखो, मोदी जी ने साफ कहा था, आपदा में अवसर तलाशते हैं। ये तो आपदा में, मुसीबत में भी अच्छा ही संभाल लेते हैं जी। तो ये है इनका हाल। ये संविधान को मानते नहीं, संविधान के प्रतिकूल काम कर रहे हैं और अच्छा नहीं कर रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी मुजफ्फरनगर से सांसद हैं हरेंद्र मलिक जी ने, जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मन्यू के साथ निमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।